आप देखिए तस्वीरों में देखिए पा रंजीत जो है वो लगातार विलाप करते हुए नज़र आ रहे हैं और अब क कल बहन मायावती जी इस घटना के लिए पहुँच रही हैं। तो जातीय हर आप कोई भी समस्या उठाइए, जहाँ पर दलितों के साथ अन्याय होता है, जहाँ पर उनकी हत्याएँ होती हैं, हर हर घटना का एक ही कारण है और वो कारण है जातिवादी सोच। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि लगातार सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक उतर कर आए हैं और लोग अब सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु प्रदेश, बहुजन समाज पार्टी, तो इस प्रकार से अब ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तस्वीरें जो खासकर के आर्मस्ट्रांग इनकी तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जहाँ पर के आर्मस्ट्रांग का की जो एक्टिविटीज़ हैं तमिलनाडु के अंदर किस प्रकार से रहीं, वो किस प्रकार से बोलते थे, किस प्रकार से लोगों के साथ वो कैसे व्यवहार करते थे। बीबीएफ के साथ जो बहुजन समाज पार्टी का एक वॉलंटियर फोर्स है, उसके साथ वो कैसे बर्ताव करते थे, तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं और लोग अब ये वीडियोज़ वायरल कर रहे हैं और ये देखिए जिस प्रकार से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तो एक अपने बहुजन समाज के लोग अपने नेता को खो रहे हैं। इस बात का अब जो सबूत है वो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। 2014, 2019 और 2024 में जो चुनाव के परिणाम आए उसको लेकर लोग इस बात का तर्क लगा लेते हैं या फिर इस बात को कह देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब कुछ रही नहीं, समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिन तस्वीरों से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी को चलाना कोई आसान काम नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी में कोई शख्स, कोई भी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के साथ जब जुड़ता है, जब काम करता है, तो वो इस देश की मनुवादी, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ चुनौती पेश करता है। वो इस बात की चुनौती पेश करता है कि जिस मनुवादी व्यवस्था ने आपको राजा नहीं बनने दिया, जिस मनुवादी व्यवस्था ने आपको धन संचय नहीं करने दिया, जिस मनुवादी व्यवस्था ने आपको व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना, उस व्यवस्था को आप चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं और फिर राजपाट की बात करते हैं और ये बात मनुवादी विचारधारा के लोगों को या फिर ब्राह्मणिकल कल्चर जिनके दिलो-दिमाग पर भले ही वो ओबीसी के नेता हों या फिर सामाजिक न्याय की बात करते हों, उनके दिलो-दिमाग पर ब्राह्मणिकल कल्चर हावी है और ऐसी कल्चर को चुनौती देने का काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, नेता करते हैं और बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर निकलते हैं। तो इससे बहुजन समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी का काम करना ये व्यवस्था के विरोध ही में ही नहीं बल्कि व्यवस्था के विरोध में ही नहीं बल्कि व्यवस्था को बदलने का मामला है और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता के साथ आपने देखा होगा कि पिछले मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहाँ-जहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता की तरफ आगे बढ़ती है, तो उनके कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता होती है, उनके कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्याएँ होती हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय सलूक किया जाता है। बूथों को तक नहीं लगाने दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी का जब कार्यकर्ता बूथों पर बूथ लगाता है, तो उन बूथों को नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए कड़ा प्रयास मनुवादी पार्टियों के माध्यम से होता है और ना सिर्फ अनुवादी पार्टियाँ मतलब सिर्फ कांग्रेस, भाजपा ही नहीं, वो तमाम पार्टियाँ जो बाबा साहब का नाम तो लेती हैं, लेकिन जब सामाजिक परिवर्तन की बात होती है, तो वो पीछे कदम उठाती हैं। उनके ऊपर एक जातिवादी और जाति श्रेष्ठत्व का जो पगड़ा है तमाम नेताओं के ऊपर वो देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता कुछ लोगों पर जैसे आरोप लगते हैं, ये एक तरफ ये एक पहलू है कि नेताओं पर आरोप लगते हैं, नेताओं से
नेताओं को लेकर या फिर कोऑर्डिनेटर सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये एक चेहरा है। लेकिन एक चेहरा वो भी है कि जो अपने घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और रात-दिन वो बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को लेकर गाँव-गाँव में, दूर-दराज में ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसी जगहों पर लोगों से बातचीत करने के लिए जाते हैं, लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, ये भी उतना ही सच है। जो बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता तो ऐसे हैं कि वो अपना पहले अपने घर की आजीविका की समस्या को पहले सुलझाते हैं, अपना काम-धंधा देखते हैं और उसके बाद वो मिशन मूवमेंट के लिए निकलते हैं। तो अपने घर परिवार के बच्चों को, बीवी को वह समय नहीं दे पाते, तो ये भी एक सच है। भाई आर्मस्ट्रांग की अगर बात करें तो अभी उनकी छोटी-सी बेटी है जिनका नाम सावित्री बाई है और सावित्री बाई नाम ही हम बहन कुमारी मायावती जी ने खुद रखा था और उनकी पत्नी है। तो इतनी छोटी-सी जो ज़िंदगी रही भाई आर्मस्ट्रांग की, उस ज़िंदगी में उन्होंने बहुजन मूवमेंट के लिए काफ़ी कुछ समय दिया है और ना सिर्फ समय दिया है, ये कह सकते हैं कि वो न्यौछावर हो गए। उनकी जो जान गई हैं, यह बलिदान है इस बहुजन मूवमेंट के लिए, बहुजन आंदोलन के लिए। तो बसपा का काम करना इतना मुश्किल है कि जिस दिन बसपा का झंडा अपने कांधे पर ले लेते हैं, तो यही फ़र्क आप अगर देखें तो कोई कांग्रेस का झंडा अपने कांधे पर ले ले, कोई भाजपा का झंडा अगर अपने कांधे पर ले ले तो उसको अपनी जान नहीं गँवानी पड़ती। उसे सारा सिस्टम जो है स्वीकार कर लेता है। और भले उसे बहुजन समाज के लोग चमचा कहे, दलाल कहे, एजेंट कहे, टूल्स कहे, लेकिन वो सिस्टम उसे स्वीकार करता है और ये बार-बार बताने का प्रयास करता है कि ये चमचा नहीं, ये आपका नेता है। और जो आपके ओरिजिनल नेता हैं, उन ओरिजिनल नेताओं को ना सिस्टम स्वीकार करता है, ना मीडिया कभी प्रचार करता है और मीडिया तो प्रचार नहीं करता, लेकिन इसी के साथ-साथ उनकी जान-माल की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी इस देश का वो सिस्टम सरकारें नहीं करती हैं। तो ये बड़ा फ़र्क नज़र आता है, जो बहुजन समाज पार्टी में और अन्य दलों में देखने को मिलता है। लोगों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो एक जैसे हैं। लेकिन ऐसा अगर होता तो ये चीज़ें सिस्टम जो है जिसे मनुवादी सिस्टम कहते हैं कि जो मनुवादी सिस्टम आज के तारीख में एग्ज़िस्ट नहीं करता, भारत का संविधान से ये देश चलता है, बावजूद इसके सिस्टम के अंदर ही नहीं बल्कि सिस्टम में जो लोग हैं उनके दिलो-दिमाग के अंदर मनुवादी सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है, वहाँ काम करता है और उनकी जातिवादी सोच यह दर्शाती है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार हो, दलितों के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएँ लगातार बढ़ती रहती हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, पिटाई होती है दलितों की। वहीं अगर आप कांग्रेस की सरकार देखिए गहलोत की सरकार में इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल ये घटनाएँ हमारे आँखों के सामने हुई हैं। तो भाजपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो और अब एमके स्टालिन, जो एमके स्टालिन अपने आप को परिवर्तनवादी और सामाजिक न्याय के पुरस्कर्ता के तौर पर बता रहे हैं, वो तमाम लोग आज के तारीख में इस इन घटनाओं को लेकर वह सिर्फ शोक जता पा रहे हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई जिस प्रकार से गांधी जी बात करते थे। गांधी जी कहते थे कि हम अपने मन से ये मानते हैं कि आप इक्वल हैं, लेकिन हम आपको इक्वल राइट्स नहीं देंगे। तो सामाजिक न्याय का पुरस्कार करने वाले ये जो नेता देखने को मिल रहे हैं और जो चाहे तेजस्वी यादव क्यों ना हो, उनके अंदर एक मनुवाद है, जो आपको ये बताता है कि हम इक्वल मानते हैं, लेकिन वह इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। जो एमके स्टालिन वहाँ सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वहाँ दलित नेताओं के साथ इस प्रकार की उनके घर के सामने ही इस प्रकार की घटना हो रही हैं। तो ये घटनाएँ बताती हैं कि कानून व्यवस्था कैसा है। अपराधियों को इस बात का डर नहीं है कि वह किसी की भी या फिर ऐसे बड़े नेता के साथ इस प्रकार की घटना करें या इस प्रकार से हत्या करें। आज की ता आप देखिए तस्वीरों में देखिए रंजीत जो है वो लगातार विलाप करते हुए नज़र आ रहे हैं और अब क कल बहन मायावती जी इस घटना के लिए पहुँच रही हैं। तो जातीय हर आप कोई भी समस्या उठाइए,
जहाँ पर दलितों के साथ अन्याय होता है, जहाँ पर उनकी हत्याएँ होती हैं, हर हर घटना का एक ही कारण है और वो कारण है जातिवादी सोच, जातिवादी मानसिकता, जिसका उगम मनुवादी सिस्टम से हुआ है। मनुवादी व्यवस्था से ही इस इन घटनाओं का उगम है और ये घटनाएँ इस बात को बताती हैं कि आप राजपाट की बात ना करें, आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बात ना करें, आप सांसद, विधायक बनने की बात ना करें। आप एक वोटर के तौर पर रहें और मनुवादी पार्टियों के साथ एक वोट बैंक की तरह अगर आप काम करते हैं, सिस्टम के साथ रहते हैं, तो आपके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे, लेकिन आपने सत्ता की मास्टर चाबी हाथ में नहीं लेनी है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि आपकी हत्याएँ होगी, आपके बीवी बच्चों के साथ गलत होगा, आपके बीवी बच्चों की इज्जत लूटी जाएगी और ये तब तक होगा जब तक आप इस देश के राजा नहीं बन जाते, हुक्मरान नहीं बन जाते। तमिलनाडु वासियों के लिए संपूर्ण तमिल राष्ट्र को चाहने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ा सबक है कि आपने राजपाट की सिर्फ बात कही तो आपके साथ इस प्रकार से घटना हो रही हैं। तो ऐसे में तमिल वासियों को राजपाट अपने हाथों में लेकर ये तमाम उन लोगों को, उन मनुवादी विचारों के लोगों को, मनुवादी लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज एक छोटी-सी सावित्री के सर से उसके पिता का साया छीन गया। बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के लोगों का एक नेता छीन गया और तमिल राष्ट्र को चाहने वाले तमाम लोग आज विलाप कर रहे हैं सड़कों पर आकर और रो रहे हैं अपने नेता के लिए। और बहन कुमारी मायावती जी कल सुबह उनके तमिलनाडु जा रही हैं, चेन्नई जाएगी और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी का काम करना बेहद मुश्किल है और कठिन काम है और इस कठिन काम को जो लोग काम कर रहे हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं और इस बात को बहुजन समाज को समझना होगा। बाबा साहब की तस्वीर दिखाकर, बाबा साहब के संविधान को खतरा बताकर आपका वोट जो लेकर जा रहा है, वो सिर्फ आपका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो आपको राजा नहीं बनाना चाहता, वो आपको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता। ये इस बात का सबूत है कि इस देश के अंदर एक बड़ा अलायंस बनता है जो सत्ता के खिलाफ बनता है, विपक्ष का चेहरा बनता है, लेकिन उस विपक्ष के चेहरे में मुसलमानों के नेता को स्वीकार नहीं किया जाता, दलितों की नेता को नहीं स्वीकार किया जाता। ये बताता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर चाहे विपक्ष हो, वो आपके एग्जिस्टेंस को, आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो मानता नहीं है कि दलितों का जो नेतृत्व है, दलितों की जो लीडरशिप है, वह लीडरशिप राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और उन 4 बार की सरकार में बहुजन समाज के लिए जो बहन मायावती जी ने काम किया, जो बसपा सरकार ने काम किया, क्या उतना काम किसी सरकार ने किया है? खाली जो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया था, उन्हीं योजनाओं के लेबल बदलने के काम सरकार ने किए हैं। जो काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ, जो यूनिवर्सिटी, जो अस्पताल का निर्माण हुआ, जो स्टेडियम्स बनाए गए, जो एजुकेशनल सेंटर बनाए गए, वो तमाम चीज़ों को सिर्फ नाम बदलकर तब्दील किया गया और उसके ऊपर नई नेम प्लेट लगाई गई। तो ये चाहते हैं इस देश के अंदर, हम कई बार बहुजन समाज की बात करते हैं जिसका हिस्सा एससी, एसटी और ओबीसी है, माइनॉरिटीज हैं। लेकिन जब ओबीसी की पार्टियों को हम देखते हैं तो उनके अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव, आरएसएस का प्रभाव और एक कांग्रेसी प्रभाव देखने को मिलता है, जो प्रभाव दलितों के लीडरशिप को उभरने नहीं देता और ना सिर्फ उभरने देता बल्कि उनके लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। और ये बात हम कई बार आपके सामने लेकर आए, आपको बताया कि किसकी कैसी सोच है आपके नेता के बारे में, क्या चाहते हैं। आज अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के पास Z+ सुरक्षा नहीं होती तो स्टालिन की सरकार में जो घटना के आर्मस्ट्रांग की हुई है, यही घटना बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी हो सकती है। यही बात, ऐसी ही घटना RS प्रवीण कुमार के साथ भी हो सकती थी। ये तमाम चीजें
ये तमाम चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं बहुजन मूवमेंट पर। और आज के तारीख में यह जो नुकसान हुआ है, के आर्मस्ट्रांग इनकी जो हत्या का मामला हुआ है, ये बहुजन मूवमेंट का एक बड़ा नुकसान है। दक्षिण भारत ने अपना एक नेता खोया है, जो नेता अपने घर परिवार के तरफ ध्यान नहीं देता और समाज को अपना परिवार मानता है। बहुजन समाज के हक अधिकार को ही अपना हक अधिकार को मिलाना, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने को ही अपने जीवन का मुख्य अंग मानता है, अपना उद्देश्य निश्चित करता है। वो डिसाइड करता है कि इस देश के अंदर दिल्ली के तख्तो-ताज पर जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं पहुँचेंगे, तब तक वह चुप नहीं बैठेगा। और यही कारण है कि मनुवादियों को ये बात चुभती है, जातिवादियों को ये बात चुभती है। वो स्वीकार नहीं कर सकते कि जो लोग कल पानी पीने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोगों को सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था, आज राजपाट की बात करते हैं, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, आरएस प्रवीण कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं और सांसद विधायक तक पहुँचने की बात करते हैं, संसद में जाकर जय भीम, जय संविधान कहते हैं। और ये कारण है कि जहाँ आर्मस्ट्रांग जैसे एक बड़े नेता को बहुजन समाज ने आज खोया है। क्या कुछ आपका मानना है? क्या कुछ आपका सोचना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस दुखद घटना को लेकर हम भी आर्मस्ट्रांग इन्हें अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। उनके घर परिवार के लोगों को दुःख सहन करने की, उनकी अनुपस्थिति को सहन करने की शक्ति मिले, यही तथागत बुद्ध से अपील करते हैं, तथागत बुद्ध से यही विनती करते हैं। जय भीम, जय भारत।